सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो सीताराम जी महाराज की, राधे श्याम भगवान की, महादेव भगवान की, गणपति भगवान की, जगदम्बे माता की, सभी देवी देवताओं की, सभी संत महात्माओं की, गंगा गीता गौ माता की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। राम 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 राम। सबको राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अब थोड़े समय का सत्संग सब ध्यानपूर्वक सुनते हैं। संसार में लोग कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता है, पोती है। इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। प्राय संसार में यही कहावत है कि इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। तो संतों ने कहा यह कृपा नहीं है, ये तो उसका भाग्य है। भाग्य होता है तो पापी को भी धन हो जाता है, ये भाग्य नहीं है। ये कृपा, ये तो भाग्य से मिला है, ये कृपा नहीं है। कृपा तो यह है कि भगवान की चर्चा हो, भगवान कथा मिले, सत्संग मिले, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की कथा और सत्संग धन के बल पर, जन के बल पर, संस्था के बल पर नहीं मिलती। महापुरुषों ने कहा कि भगवान की कथा सत्संग 3 कारणों से मिलती है। जब द्रवय दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है। दूसरा कारण है कि पुण्य पुंज में मिलन संता, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा मौका मिलता है। और तीसरा कारण है कि जय पर जय के सत्य स्नेहो, सोते मिलन का संदेह हो। किसी भाई बहन के अंदर भाव जगा कि परम सद्य स्वामी जी महाराज जी की बातें मिले, कथा मिले, सत्संग मिले, तो भगवान कृपा करके मौका दे दिए। तो आज महाराज जी ने कहा कि एक तो कमा करके धनी बनना है और एक धनी के गोद जाना है। दोनों फर्क है कि नहीं भाई? बड़ा भारी फर्क है। कमाने वाले को तो जोर पड़ता है और गोद जाने वाले को क्या जोर पड़े? कोई गरीब घर का बालक हो और कोई करोड़पति व्यक्ति उसको दत्तक पुत्र बना ले, तो कल तो कंगला था और आज करोड़पति बन गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है।
साधन भजन करते हैं, करना भी चाहिए, तीर्थ व्रत करते हैं, करना भी चाहिए, परंतु उससे भी ज्यादा लाभ मिलता है सत्संग से। गोस्वामी महाराज कह रहे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तेराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का जो सुख है रख दिया जाए। स्वर्ग अपवर्ग कहते मुक्ति को, यानी तेराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का सुख और मुक्ति का आनंद रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का सत्संग रख दिया जाए, तो जो लौ मात्र वाला पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जो संत महात्मा भूखे प्यासे सर्दी गर्मी बारिश कष्ट पाकर के और ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वर्षों का कमाया हुआ धन घंटे आध घंटे मिल जाता है। तो कैसे मिलता है कि हमें पता लगता है कि हमारा अपना कौन है। अभी हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि रुपया कमाओ, बढ़िया मान बढ़ाई प्राप्त हो जाए, बेटा बेटी नौकरी व्यापार करने लग जाए, बस यही उद्देश्य समझते हैं। तो संतों ने कहा कि आहार भय मैथुन निद्रा ये चार चीज तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करके राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। आहार दोनों का बराबर है, जैसे पशु पक्षियों का ऐसा मनुष्यों का। हम लोग हलवा खीर खा के राजी होते हैं, पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। जैसे पशु पक्षी मरने डरता है तो मनुष्य भी मरने से डरता है। भय दोनों के बराबर है। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य नींद लेता है, गद्दे पर सो के आराम का अनुभव करता है, ऐसे पशु पक्षी अपने घोंसले में बाड़े में सुख का अनुभव करते नींद लेके। तो चार चीजें तो दोनों के बराबर है, परंतु जो पांचवा चीज है वो है विवेक। विवेक किसको कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, क्या विधि है क्या निषेध है, इसका निर्णय कौन करता है? विवेक। वो विवेक भगवान ने मनुष्य के अंदर दिया है। मनुष्य के सिवाय उतना विवेक किसी में नहीं है। भैंस के सामने यदि घास रख दिया जाए और आग भी रख दिया जाए तो भैंस क्या खाएगी भाई? घास खाएगी, आग नहीं खाएगी। इतना विवेक है उसके अंदर। परंतु भगवान क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, भैंस बेचारी क्या समझेगी? और मनुष्य के अंदर भगवान ने कितना विवेक दिया है कि हाथी को अपने बस में कर ले। इतने बड़े हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले। इतना ने भगवान को अपने बस में कर ले। इतना बड़ा भगवान ने वेद देकर के भेजा है। परंतु देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा दुखी है तो मनुष्य है। मनुष्य जितना संसार में कोई पशु पक्षी प्राणी दुखी नहीं है। क्या पता? आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कभी किसी ने अखबार में पढ़ा कि कोई कुत्ता अपने मालिक से नाराज होके गले फांसी का पट्टा लगा लिया। बोलो भाई, किसी ने सुना पढ़ा? किसी ने सुना पढ़ा कि कोई भैंस अपने मालिक से नाराज होके और जहर की पुड़िया खा ली? किसी ने सुना? और आए दिन सुनने मिलता फला पुरुष फला महिला फला लड़का फला लड़की
जहर खा के मर गए, रेलगाड़ी से कट के मर गए। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं किया। लोग कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होता है, तो संतों भक्तों ने कहा कि सत्संग से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। नहीं तो थोड़ी प्रतिकूलता आई, आत्महत्या कर लो। व्यापार में घाटा लग गया, आत्महत्या कर लो। जबकि एक व्यक्ति को मारने कितना पाप लगता है। एक व्यक्ति को मार दो, चाहे आत्महत्या कर लो, बराबर पाप लगेगा और अधम योनियों में जाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला। और सत्संगी के जीवन में भले दुखों का पहाड़ आ जाए, उसके मन में नहीं आएगी कि आत्महत्या करना है। तो आज रुपए की जरूरत नहीं है, ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है, सत्संग की जरूरत है। आज बात बात में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? सत्संग नहीं मिला। माता पिता डांट दिए, माता पिता कहना नहीं मानते, आत्महत्या कर लो। तो सत्संग से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। इतना बड़ा लाभ होता है। वो सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से, अपने हाथ की बात नहीं है। स्वामी जी महाराज चूरू में गए थे, तो चूरू में गुरुकुल आश्रम बना हुआ है, श्री जय दयाल जी गुंदका जी का बनाया हुआ। नाम सुना आप लोगों ने? कौन थे श्री जय दयाल जी गुंदका जी? हाँ, जो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जय दयाल जी गुंदका जी, राजस्थान में चूरू के रहने वाले, बनिया जाति के। और स्वामी महाराज उनको बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। क्योंकि उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करके सारी दुनिया में गीता और रामायण भागवत जा रही है। महाराज जी कहते हैं कि कलयुग बड़े तेजी से आ रहा था और सेठ जी श्री जय दयाल जी गुंदका जी ने कलयुग के माथे पर कील ठोक दिया। आज धर्म बचा है तो गीता प्रेस से बचा है। और कितने बड़े वो त्यागी थे महापुरुष। किसी ने कहा मैं आपका फोटो लेना चाहता हूं, तो गुंदका जी ने कहा ये अपनी जूती हमारे सिर पर रख लो, फोटो ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान बढ़ाई चाहना जूती मान्यता समझते थे। तब इतने बड़े महापुरुषों से संस्था चली। तो वहां पर स्वामी महाराज जाते थे, प्रत्येक वर्ष सत्संग कराते थे। तो सत्संग चल रहा था, तो एक सत्संगी गेट से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि हमारे पुराना मित्र है, विद्यालय में एक साथ पढ़े हैं, और ये तो बालक को गोद में लेके टहल रहा है, बाहर माइक की आवाज भी नहीं आ रही है। तो राम राम किए, बोले भाई अंदर तो इतने बड़े महापुरुष का सत्संग चल रहा है, आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? तो उन सज्जन ने कहा कि हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। तो सत्संगी भाई समझ गए सत्संग में रुचि नहीं, कुसंग में रुचि होगी, या तो उल्टे रास्ते जाएगा या उल्टे रास्ते जाएगा। सत्संग में रुचि है तो कथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, और सत्संग नहीं होगा तो शाम होते होते ठेके पहुंच जाएगा। दो ही तो रास्ता है। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि इसको कुछ ज्ञान की बातें बतानी चाहिए। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो आप तो मित्र हो हमारे, मैं आपसे दो तीन बातें पूछता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने कहा हम आप तो मित्र हैं, एक साथ क्लास फेलो रहे हैं, तीन बातें पूछ लो, 6 बातें पूछ लो। आवाज तो सब कुछ सुनाई दे रहा है साफ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि आपकी पत्नी आज्ञाकारी है कि नहीं? बोले पत्नी तो बहुत आज्ञाकारी है, गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, एकादशी का व्रत करती है, सत्संग में आई है तभी तो मैं साथ में आना पड़ा। अब उसकी रुचि है, सत्संग बैठी है, मैं रुचि नहीं, मैं बात कर रहा हूं। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे ऐसा कुछ हो जाए
परंतु आपके सामने आपकी पत्नी संसार से जा सकती कि नहीं, अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती नहीं। बोले क्यों नहीं? पति के सामने पत्नी चली जाती है, पत्नी के सामने पति चला जाता है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो सत्संगी भाई ने कहा कि अच्छा ये बताओ, आपका स्वास्थ्य मेरे बढ़िया दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान नहीं करे कि शरीर में लकवा लग जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा संभव है कि नहीं? बोले क्यों नहीं? घर में बच्चा मर जाता है, जन्मते मर जाता है, वृद्धावस्था में तो सही किसी का नहीं रहता, बिल्कुल संभव है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि तीसरी बात पूछता हूं, अंतिम बात पूछता हूं, आप नौकरी, व्यापार, खेती कुछ करते होंगे जीवनोपार्जन के लिए? उन्होंने कहा मैं बैंक में अफसर हूं। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे ऐसा कुछ हो जाए, परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट सकती है कि नहीं? जो लाख 1.5 लाख रुपए आपका तनख्वाह है वो आना बंद हो सकता है कि नहीं? बोले क्यों नहीं? कईयों की नौकरी छूट जाती है, बिल्कुल संभव है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि कल्पना करो, भगवान ने करे ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि आपकी कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए घर में, और स्वास्थ्य खराब हो जाए, डॉक्टर कह दे भाई महीने 2 महीने केवल मेहमान है, और घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुख होगा कि नहीं होगा? तो सज्जन सोचने लगे क्या उत्तर दो। तो उन्होंने सोच करके कहा कि दुखी होना ही पड़ेगा, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी होना पड़ेगा। सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे, इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए सत्संग की जरूरत है कि धन जाते तन रोगते, घर मानुष मर जाए, और 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। व्यापार में घाटा लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, धन जाते तन रोगते, शरीर में भयंकर बीमारी आ जाए, और घर मानुष मर जाए, घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उन्होंने कहा दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संगी भाई ने कहा इसलिए सत्संग की जरूरत है कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़े, इसलिए सत्संग की जरूरत है। और परिस्थितियां तो आएगी, परिस्थितियां तो राम जी के भी जीवन में आई, भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो सुबह सुबह हमें तो युवराज पे बैठना था और 14 वर्ष के लिए जंगल मिल गया। तो जब राम जी को पता लगा कि आपको युवराज पे बैठना है तो उल्टे राम जी दुखी हो गए। जन में एक सन सब भाई, भोजन शयन खेल लड़काई, करण वेद पवित्र ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश से अनुचित एको, बंद विहाई बड़े अभिषेक, प्रभु सप्रेम पस्तान सुहाई, हरो भगत मन के कुटिलाई। राम जी उल्टे सोचने लगे कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले खाए, एक साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ, परंतु इस पवित्र वंश में बड़ा भारी अनुचित होने जा रहा है कि और भाइयों को छोड़ करके हमारे कोई रात में क्यों बैठा जाए। कलयुग का भाई होता तो बहुत राजी हो जाता कि युवराज पे बैठूंगा, 3 का 13 करने ढूंढने लगेगा, और राम जी उल्टे पश्चाताप करते। और जब राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो गए। पिताजी से माताजी से कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर, और ते ही माह पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तो। अरे मैं जंगल में जाऊंगा, सब महात्माओं के दर्शन होंगे, कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा, हमारे तो सब तरह से आनंद ही आनंद है। मानो राम जी शिक्षा देते हैं कि प्रतिकूलता में दुखी मत हो और अनुकूलता में राजी मत हो।
प्रतिकूलता में नाराज मत हो, अनुकूलता में राजी मत हो। और राजी होना भी बंधन है, नाराज होना भी बंधन है। तो परिस्थितियां तो आएगी। कोई साधु महात्मा कहे कि हमारा चेला बन जाओ, तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आएगी, प्रतिकूलता नहीं आएगी, वो ठग है, ठग है। परिस्थितियां तो आएगी, परंतु परिस्थितियों से तालमेल बना ले, कंप्रोमाइज करना, ये सत्संग सिखाता है। नरसिंह मेहता से बढ़ के भगवान के भगत कौन हो सकता है? और एक ही बेटा, और विवाह करके आया, उसकी मृत्यु हो गई। तो नरसिंह मेहता लेके करताल नाचे लगे, भला हुआ छोटा जंजाल, सुख से भजेंगे श्री गोपाल। बोलो नरसिंह जी महाराज। इसी गुजरात में पैदा हुए नरसिंह जी महाराज। भला हुआ छोटा जंजाल, सुख से भजेंगे श्री गोपाल। तो स्वामी महाराज ने कहा कि सांसारिक व्यक्ति जिसको सत्संग नहीं मिला है, उसके घर में कोई प्रयोजन चले जाते हैं तो उसके हृदय में किल धस जाता है, किल गड़ जाता है। हाय हाय, बेटा चला गया, पोता चला गया। और सत्संगी के जीवन में प्रतिकूलता आती है, कोई प्रयोजन चले गए तो उसका किल निकल जाता है कि चलो एक अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय शुरू करो। ये तो सेवा के पात्र है, ये तो सेवा करने के लिए मिले हुए हैं। संसार चाहता है सेवा और भगवान चाहते संबंध। भगवान कहते शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि त्याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। शक्रदेव यानी एक बार जीव कह दे, हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ, तो राम जी कहते मैं उसे संपूर्ण अभय से दूर कर देता हूँ, संपूर्ण भय से दूर कर देता हूँ, यानी अभय कर देता हूँ। तो सत्संग से हमें पता लगता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सरोना कोई। भगवान हमारे अपने हैं और बाकी जो संसार मिला है इनकी सेवा करके पिंड छुड़ा लो। इनसे लेना चाहोगे तो डूब जाओगे और देना चाहोगे तो तर जाओगे। महाराज जी कहते नदी सरोवर में जाके कोई पानी को पकड़ना चाहे तो डूबेगा, और हाथ पैर फटकारे लात मारे तो पार कर जाएगा। तो भाई ये संसार जो सागर है, नदी है, इसमें तो हाथ पांव फटकार के यानी देना देना सीखो, और लेने की इच्छा करेंगे तो डूबेंगे। तो हमें सत्संग से पता लगता है कि हमारा असली संबंध भगवान के साथ है। और देखो कल मैं भोजन प्रसाद पाया था प्रकाश जी के यहाँ, तो भोजन का बड़ा असर पड़ता है। जैसे अशुद्ध घर का भोजन होता है तो बुद्धि मलिन हो जाती है, और सात्विक परिवार का भोजन होता है बुद्धि शुद्ध होती है। आज ही देखो दुआ बना, मैं सुबह उठा स्नान किया तो क्या दुआ बना कि राम राम दुनिया कहे, राम राम दुनिया कहे, साधु पापी चोर। चोर भी कहता है देखो राम जी चोरी करने के लिए जा रहे, पकड़े नहीं जा रहे। पापी भी कहता है, साधु भी कहते हैं। राम राम दुनिया कहे, साधु पापी चोर, और सब ही राम बिरला कहे, वही लागे मोर। मतलब सब रूप में राम जी बने हैं, ये कोई बिरला कहता है। राम राम तो दुनिया कहती है, परंतु सब रूपों में राम जी बने हैं, ये बिरला कोई कहता है। और वही राम जी मिले। पूरे 7 दिन के सत्संग का सार ये दोहे में आ गया। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया। आप लोगों ने दर्शन कौन कौन किए थे महाराज जी के? आपने तो किए थे महाराज जी, आपने भी किया था, और आप लोगों ने किया। राजस्थान में नागौर के रहने वाले 4 वर्ष की आयु में मां ने साधु बना दिया, और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिया।
क्यों कि ये भोली भाली जनता क्या करेगी कि भगवान को तो छोड़ देगी और हमारी अगरबत्ती हमारे को दिखाने लग जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा जो चोरी से हमारा फोटो लेगा भोनर को जाएगा। स्वामी महाराज आए थे भटार रोड पर, मेरे को याद है भटार रोड पर, तो मैं भी आया था। तो प्रार्थना में वहां बहुत लोग आते, सैकड़ों लोग आते थे। उधर बेसू की तरफ हमारी कथा हुई है, तो राजस्थानी उधर है, तो उन लोगों को बहुत सत्संग का भाव है, बहुत संख्या में आते थे प्रार्थना में। तो गीता प्रेस से, गीता प्रकाशन से लगभग 150 किताबें उनकी निकलती है और दुनिया में सबसे बड़े गीता के जानकार हुए। उन्होंने लिखा साधक संजीवनी, 1300 लगभग पेज की है। तो गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार हुए और 102 वर्ष तक रह करके उन्होंने सही छोड़ा। तो उन्होंने कई विषय पर प्रकाश डाला, पर 2 बातों पर उन्होंने बहुत जोर दिया। लगभग 89 वर्ष की उम्र में जोधपुर में मथानिया में सत्संग चल रहा था। तो गीता का मूल पाठ करते करते महाराज जी के अंदर भाव आया कि भाई प्रेम करने का उपाय क्या है? संबंध। हम जिनसे संबंध बना लेते हैं, बेटा प्यार लगता है, पोता प्यार लगता है, भाई प्यार लगता है, रिश्तेदार प्यार लगते हैं, मित्र प्यार लगते हैं, क्यों? ये मेरा है। तो महाराज जी ने कहना शुरू किया कि भगवान को अपना मानो, भगवान से संबंध जोड़ो। ये जो पीला मंच बना है, यहाँ से ठाकुर जी विराजमान होंगे। आज तो लोग कम पता है, धीरे धीरे ठाकुर जी आएंगे। अभी मैं बंबई में गया था, एक कथा करने के लिए 4 कथा हुई, तो 207 ठाकुर जी आए, लड्डू गोपाल। तो हमारे कथा का उद्देश्य है कि अपने अपने लड्डू गोपाल कन्हैया को लेकर के आओ। और 600 कन्हैया गए थे, सब खत्म हो गए, एक कन्हैया बचे। तो अब ये कन्हैया मार्केट में तो मिलेंगे 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, और हरियाणा वाले बना के भेजते 26 रुपए में। भाड़ा किराया लेके 30-35 लग जाता है। और किसी सत्संगी की तरफ से उन्होंने कहा महाराज आप प्रभु समुद्र कृपा अभियान चला रहे हैं, तो जहां भी जाओ तो आधे मुल्क तो मिलते मात्र 15 रुपए में। और ऐसे नहीं मिलते, पीछे मीराबाई का चित्र लगा है, पीछे अपना नाम लिखो, निर्मला देवी, कमला देवी, राजेश कुमार, सुरेश कुमार। संबंध जोड़ो कि गोपाल को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे, मित्र बनाएंगे। और तारीख लिखो, किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। तो 15 रुपया इसलिए रखा गया है कि एकदम मुफ्त में दिया जाएगा तो लोग ले आके पेड़ के नीचे बैठा देंगे, इसलिए 15 रुपये मूल्य रखा गया है। तो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए अभियान चला जा रहा है। और ये अभियान किसका? मीराबाई का। लगभग 525 वर्ष पहले मीराबाई ने अभियान चलाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सोनू कोई। और ठाकुर जी 13 साल से अभियान चलवा रहे हैं कि भगवान से खुद को रिश्ता जोड़ो। संत महात्मा गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना है। बोले वाले लोग गए, गुरु संबंध बना के आ गए, ये घाटा हो गया, घाटा। भगवान को छोड़ दिया, व्यक्ति को पकड़ लिया। गुरु का कितना काम, स्वामी महाराज कहते जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि साक्षी में बैठा के और वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं। बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारी पति है, अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। तो पत्नी ने पति संबंध जोड़ा, पंडित संबंध जोड़ा? बोलो पत्नी ने पति संबंध जोड़ा कि पंडित संबंध जोड़ा? पति से जुड़वा दिया, बस बहुत बहुत बढ़िया, गुड आंसर। तो जैसे पंडित जी ने पत्नी का संबंध, कन्या का संबंध वर के साथ जोड़वा दिया, इतना ही काम संत महात्मा गुरु का है कि बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते, राम जी संबंध जोड़ लो। कन्हैया अच्छे लगते, कन्हैया संबंध जोड़ लो। शिव जी अच्छे लगते, शिव जी संबंध जोड़ लो। हैं? हाँ, उसमें क्या है कि स्वामी महाराज ने कहा कि 5 ईश्वर कोटि देवता होते हैं, 5।
बाकी सब साधारण देवता है। जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, शनि देवता, तो ये साधारण देवता है। 5 ईश्वर कोटि देवता कौन कौन है? 3 तो एक ही परिवार में, शंकरवान, पार्वती, गणेश जी। तो चाहे शंकरवान को सुना लो, चाहे पार्वती के रूप में दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, वैष्णवी, विंध्यवासिनी, कुछ भी नाम रख दो। और तीसरे गणेश जी महाराज, चौथे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही रामकृष्ण के रूप में आए हैं। त्रेता में राम जी बन के आए, द्वापर कृष्ण बन के आए। और 5वें सूर्य, हाँ, तो ये 5 ईश्वर कोटि देवता में एक भगवान का चुनाव करना चाहिए। और 5 एक ही है, अलग अलग नहीं है, नहीं तो भगवान 5 हो जाएंगे। भगवान एक ही है। जैसे घर में पिताजी एक ही हैं, उनको कोई मामा कहते हैं, कोई चाचा कहते हैं, कोई मौसा कहते हैं, कोई पापा कहते हैं। पिताजी एक है कहने के भाई पिताजी एक है। ऐसे तत्व से भगवान एक है। तो एक इष्ट का चुनाव करे और उनसे फिर कोई संबंध जोड़े, इसको कहते गुरु दीक्षा। बोलो समाधान हुआ नहीं? फाटा समाधान हुआ ना? कि एक भगवान का चुनाव करे और उससे फिर कोई संबंध जोड़े, इसी को कहते गुरु दीक्षा। नहीं अभी पूछो, ये तो सत्संग चल रहा, सत्संग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सत्संग रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा, लोग समाधान होगा। पूछो, ये मत सोचोगे हम पूछे बाबा जी को नहीं आएगा तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, अपने मूछ है नहीं, बेइज्जती क्या होगी? महापुरुषों के सानिध्य में रहा हूँ, जो उनसे सुना वो आएगा बता दूंगा, और नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। उसमें क्या है कि संतों ने कहा कि जब तक एक से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी भक्ति शुरू ही नहीं। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। उस समय क्या हुआ कि आपस में द्रोह चलता था कि राम जी के जो उपासक थे शिव जी की निंदा करते थे, शिव जी के जो उपासक थे राम जी की निंदा करते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महापुरुष थे, तो महापुरुष देखते हैं किस काल में किस चीज की जरूरत है। तो उस समय गोस्वामी ने लिखा कि जो शिव जी की भक्ति नहीं करेगा वो राम जी की भक्ति नहीं पाएगा, और जो राम जी का भक्ति नहीं करेगा वो शिव जी की भक्ति नहीं पाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राम जी के इष्ट हैं शंकर भगवान, और शंकर भगवान के इष्ट हैं राम जी। सेवक स्वामी सखा से पी, तो राम जी का पूजन करो शंकर भगवान राजी हो जाए, और शंकर भगवान का पूजन करो तो राम जी प्रसन्न हो जाए। और दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दो नहीं है, दोनों एक ही है। शैव चला, वैष्णव चला, दुर्गा जी को मानने वाले अलग हैं, तो वो तो अलग अलग है। गणेश जी को मानने वाले अलग हैं, 5वें ईश्वर कोटि के देवता को मानने वाले अलग संप्रदाय, परंतु तत्व से एक ही है। जब तक हम भेद मानते तब तक भेद है, भेद नहीं है, भेद बिल्कुल नहीं है। अब लोग कहते हैं कि राम जी तो त्रेता में, उसके पहले, अरे भगवान अनादि हैं। शंकर भगवान पार्वती मैया के विवाह इसमें गणेश जी का पूजन हुआ। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, और को सुन संशय करे जन सुर अनाजे जा। वो स्वामीनाथ करें कोई सुन के संशय मत करना भाई कि शंकर भगवान पार्वती मैया के विवाह में गणेश जी कहाँ से आ गए, संशय तो होगा। तो गोस्वामी नीचे की पंक्ति में लिख देते हैं कि को सुन संशय करे जन सुर अनाजे जा। गणेश जी अनादि देवता है। अनादि देवता का मतलब न जन्मते हैं, न मरते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, वो तो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वो गणपति भगवान की, और तत्व से भगवान एक है।
और प्रश्न उठता है कि हमने मान लो कि राम जी को मान लिया या गोपाल को मान लिया, तो शिव जी का दर्शन क्यों करें? अब हमारे इष्ट गोपाल हैं, हम शंकर भगवान का दर्शन किए, तो महाराज जी ने कहा ये भाव बना करना चाहिए कि हमारे गोपाल ही शिव जी के रूप में विराजमान है, हमारे गोपाल ही सीताराम जी के रूप में विराजमान है, हमारे गोपाल ही गणपति के रूप में विराजमान है। पार्वती मैया ने तपस्या किया तो कन्हैया ही गणपति बन के आया है, और हमारे गोपाल ही जगदम्बा माता के रूप में विराजमान है। अब इसमें क्या समस्या रही? समाधान हो गया। तत्व से भगवान एक है, 5 अलग अलग रूप में है, तत्व से एक है। इसमें कोई बात पूछो? नहीं, देखो पूछने से बातें खुलती है, पूछने से खुलासा होता है। और यहाँ तो हमें बड़ी प्रसन्नता है, पहले दिन तो समय बिताना पड़ता है, 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं, कोई आते भी नहीं। और यहाँ इतने संख्या में आगे देखो, ये साधक है, जिज्ञासु है, ब्राह्मण देवता नहीं है, तो जिज्ञासु है, पूछने से बातें खुलती है। पार्वती मैया नहीं पूछती, पार्वती अज्ञानी थोड़े थे, पार्वती मैया नहीं पूछते शंकर भगवान कथा कैसे सुनाते हैं? याज्ञवल जी भरद्वाज जी नहीं पूछते तो याज्ञवल जी महाराज कथा कैसे सुनाते? कागभूषणी महाराज से गौड़ जी नहीं पूछते तो कथा कैसे सुनाते? तो श्रोताओं के कारण से वक्ता के हृदय में बातें उपजती है कि भगवान बड़ी कृपा है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जिज्ञासु है, साधक है। और एक बात और बता दो, अभिमान की बात नहीं कहता, करोड़ों अरबों रुपए लगा के कोई कथा कराएंगे, अरबों रुपए लगा के, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यही मिलेगी हमारा चेला बन जाओ, हमारे चेले ले जाओ, बन जाओ, हमारे लाकेट गले पहन लो, फोटो ले लो, रुपया लो, रुपया लो, रुपया लो। और यहाँ बैनर लगा है यार, 1 रुपये सिक्का चढ़ाना मना है, फल लाना मना है, कपड़े चढ़ाना मना है। अब बम्बई में 4 कथा करके आए, एक लिफाफा भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। लोगों ने कहा हमारा साल तो ले लो, मैंने कहा 26 वर्ष हो गए, पता नहीं मैं क्या करूं, आश्रम बनाया नहीं, कुटिया बनाया नहीं, घर गृहस्थी किया नहीं, हाथ क्यों फैलाएंगे? ये रुपये के लिए कथा नहीं हो रही है, तो एक कथा हो रही है कि हमारे हृदय से संशय मिट जाए, हमारा जीवन बदल जाए, इसलिए कथा हो रही है। रुपये इकट्ठा करने वाली कथा नहीं है। 10-10, 20-20 थालियां लगाते हैं आरती में, 1 रुपये सिक्का कोई नहीं चढ़ा सकता। जरूरत है क्या? 2-4-5 लोग मिलके कर लो, मंगतापना क्यों करो? तो कथा सत्संग का उद्देश्य है कि महापुरुषों की बातें मिलेगी, ये हमारी बातें नहीं है, ये परम सदैव स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बातें हैं, इसलिए बातें अनमोल है, और जगह नहीं मिलेगी। तो महाराज जी ने ये कहा कि भगवान से संबंध जोड़ो, और इसका परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे? भगवान। सबको देख के क्या कहना है? भगवत। अभी तक हम मानते आए थे कि घड़ी है, अरे घड़ी नहीं है, ये साक्षात भगवान घड़ी बने। ये जो भगवान है ना, ये भगवान ही घड़ी बने हैं। ये सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी के रूप में भगवान ही बने हैं। ये पंडाल नहीं है, पंडाल के रूप में भगवान ही बने हैं। ये गद्दा नहीं है, गद्दा के रूप में भगवान ही बने हैं। ये माँ नहीं है, माँ के रूप में साक्षात भगवान है। पत्नी नहीं है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है। बेटे के रूप में साक्षात भगवान है, पिता के रूप में साक्षात भगवान है। तो महाराज जी ने कहा कि ये भगवत भाव रखने से घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। पूरे विश्व में शांति होगी तो इसी बात से सब जगह स्वरूप है। देखो बचपन से कहते आए हैं सिया राम में सब जग जानी, किसको याद नहीं है? किसको चौपाई याद नहीं है? परंतु पड़ोसी गाली देते नहीं देते? बोलो राम जी देते नहीं गाली? मुकदमेबाजी होते उससे बैर करते नहीं करते? परंतु अब विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। बैर विरोध 2 होता है, 1 होता है? 2। तो विरोध तो करेंगे डट करके। अब कोई मोबाइल लेके भागे तो क्या उसको थप्पड़ नहीं लगाएंगे? विरोध नहीं करेंगे? तो विरोध करेंगे। पहले बैर विरोध दोनों करते थे, अब सत्संग से हमें पता लग गया कि विरोध तो करना, बैर नहीं करना है। बैर होता है हृदय में। बैर किसको कहते हैं? किसी का हित चाहना।
पड़ोसी से गाली गलौज हुआ और उसकी टांग टूट जाए, अब सुन के राजी होते हैं, इसको बैर कहते हैं। तो विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। और सत्संग नहीं मिला है बैर विरोध दोनों करते हैं। तो सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहो, आज ही शांति मिल जाए। यही बैठे बैठे शांति मिल जाए। और नहीं तो कमरे में ऊपर से जो चलेगी एसी, गर्मी के दिन में चलेगी एसी, और बैरी की याद आती भीतर चलेगा हीटर। पड़ोसी ने 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, मित्र 2 लाख रुपए क्यों लेके नहीं दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठाई ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और आज इस बात को पकड़ लो, प्रथम शत्रु में पकड़ लो कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तो तैसो ही फल हो। तो भगवान के पास से मौका मिला है। और ये भागवत कथा तो देवताओं को दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो उन्होंने सोचा मरू, मरना है तो गंगा जी किनारे मरो। तो गंगा जी किनारे जब वो आए तो संत महात्मा भी आ गए, श्री सुखदेव जी महाराज भी आ गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम किए और 2 बात पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। इतने में देवता लोग अमृत का कलश लेके स्वर्ग से आ गए। प्रणाम किए श्री सुखदेव जी महाराज, आप तो राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाने के लिए आए हो, तो देखो ना अमृत का कलश लेके आए, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और ये जो अमर कथा है, भागवत महापुराण क्या है, अमर कथा है, सुन के जीवन उतारे अमर हो जाए। तो अमर कथा तो हम लोगों को दे दो, हम लोग जाकर के स्वर्गलोक में सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज डांट लगाते हुए फटकारते हुए भगा दिए। अरे मूर्खो, कहाँ तो कांच कहाँ तो मड़ी, मड़ी से क्या कांच की तुलना की जा सकती है, और कहाँ तो भगवान की कथा, कहाँ तो अमृत। यानी कथा से बढ़कर अमृत से बढ़ के भगवान की कथा है। कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैवेद्य लभते, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, भागवत कथा कानों पहुंचती है। तो डांट फटकार के भगा दिया। और वो कथा हम कलयुगी जीवों को कहने का सुनने का मौका मिले, ये भगवान कृपा है। ये भोले बाबा सीताराम की कृपा है, बिना भगवान कृपा से ऐसा मौका नहीं मिल सकता। तो समय निकाल कर देखो, 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते पड़ से नींद आएगी। बातें चाहे जितना कर लो, मित्र मिलेंगे फिर बातचीत करेंगे। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। तो तीनों में से समय निकाल करके और सत्संग में आएंगे तो इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि हमारा जीवन बदल जाएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब प्रभात फेरी में 10 मिनट के लिए चलते हैं। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं, आपका शंका क्या, प्रश्न करो, एक लाइन प्रश्न। नहीं, गणपति साक्षात भगवान है, ईश्वर कोटि देवता में एक को आपने सुना दिया, पूरा काम हो गया। गणपति को सुना लिया अपन, तो राम जी इसको बैर थोड़े करेंगे। राम जी गणपति